नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को करेंगे समर्पित। मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा उद्योग संघों के प्रतिनिधि रहेंगे उपस्थित। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश भर में लगाए गए 57 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की टर्म परीक्षा नवंबर में होगी शुरू। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2021 के परिणामों की हुई घोषणा। और देश भर में आज हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है विजयदशमी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। ऐसे में आकाशवाणी उन सभी चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का अभिनंदन करता है जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान दिया है। इसके साथ ही हम आप सभी को सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड अभी गया नहीं है। हमारी आप सभी से अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगाएं और अन्य लोगों को टीके लगाने के लिए प्रेरित करें। कृपया त्योहारों के समय में इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह स्वच्छ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 011-2397-8046 और 1075 पर फोन करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा उद्योग संघों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। केंद्र ने आयुध निर्माण बोर्ड को सरकारी विभाग से बदलकर 100% सरकारी स्वामित्व वाली 7 कंपनियां बनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य कार्यात्मक स्वायत्तता और दक्षता बढ़ाना तथा वृद्धि और नवाचार की नई संभावनाओं के द्वार खोलना है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश भर में 97 करोड़ 14 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 30,26,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल देश भर में 16,000 नए रोगियों की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में स्वस्थ होने की दर 98.07% हो गई है। कल 29,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसे मिलाकर अब तक कुल 3,33,82,100 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक 58,88,00,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 11,80,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज लद्दाख के द्रास में सैनिकों के साथ दशहरा मनाएंगे। राष्ट्रपति कोविंद जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 2 दिन की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति कोविंद अपनी यात्रा के दूसरे दिन आज द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति युद्ध स्मारक पर शस्त्र पूजा के साथ विजयदशमी समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति कोविंद ने कल जम्मू कश्मीर के उधमपुर में उत्तरी कमान के सैनिकों और उनके परिवार से बातचीत की। उन्होंने दशहरे पर जवानों को शुभकामनाएं दी। इससे पहले श्री कोविंद ने लेह में सिंधु घाट पर सिंधु दर्शन पूजा की। राष्ट्रपति लेह हवाई अड्डे पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति कोविंद की आगवानी की। राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। डॉक्टर कलाम भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी विख्यात हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम ने अपना जीवन भारत को सुदृढ़, समृद्ध और सक्षम बनाने में समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर कलाम देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। आयकर विभाग ने अपने ई फाइलिंग पोर्टल में 13 अक्टूबर तक 2 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होने की पुष्टि की है। इस नए पोर्टल का उद्घाटन इस वर्ष 7 जून को किया गया था, लेकिन करदाताओं ने शुरुआत में इस पोर्टल में कमियों की शिकायत की थी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इसके बाद कई तकनीकी मुद्दों का समाधान निकाल लिया गया है और पोर्टल के संचालन में सुधार हुआ है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 1075, राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि 10वीं और 12वीं कक्षा के पहले टर्म की बोर्ड परीक्षाएं इस वर्ष नवंबर-दिसंबर में ऑफलाइन होंगी। परीक्षा की तिथियां इस महीने की 18 तारीख को घोषित की जाएगी। बोर्ड ने एक विज्ञप्ति में कहा कि परीक्षा वस्तुनिष्ठ और 1.5 घंटे की होगी। सर्दियों की शुरुआत को देखते हुए परीक्षा सुबह 10:30 बजे के बजाय 11:30 बजे से शुरू होगी। पहले टर्म की परीक्षा के बाद प्राप्त अंकों के रूप में परिणाम घोषित किए जाएंगे। CBSE ने कहा कि दूसरे टर्म की परीक्षा अगले वर्ष मार्च-अप्रैल में होगी। इस परीक्षा के वस्तुनिष्ठ या विषयनिष्ठ होने का निर्णय देश में कोविड स्थिति पर निर्भर करेगा। CBSE 12वीं कक्षा में 114 विषय और 10वीं कक्षा में 75 विषयों की परीक्षा लेता है। CBSE ने कहा कि यदि सभी विषयों के लिए परीक्षा संचालित किए जाएं, तो कुल 40 से 45 दिन लग जाएंगे। संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE एडवांस 2021 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। दिल्ली जोन के मृदुला अग्रवाल ने 360 में से 348 अंक हासिल कर प्रथम रैंक हासिल किया है। सुश्री काव्या चोपड़ा ने महिला वर्ग में शीर्ष रैंक हासिल की।
उन्होंने 360 में से 286 अंक प्राप्त किए। इस परीक्षा में कुल 1,41,699 उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिनमें से 41,862 उम्मीदवार उत्तीर्ण रहे। इस परीक्षा में 6,452 छात्राएं उत्तीर्ण हुई। बोकारो जिले के कासमार गांव में महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर कृषि की आधुनिक तकनीक सीख रही हैं और स्वावलंबी बन रही हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे बोकारो संवाददाता। बोकारो जिले के कसमार गांव की राधा देवी ने सब्जी उत्पादन से अपनी तकदीर संवारी है। कभी मेहनत मजदूरी करने वाली राधा देवी आज सब्जी बेचकर प्रत्येक माह 10 से 12 हजार रुपए कमा लेती हैं। राधा देवी ने बताया उनकी जिंदगी में बदलाव तब आया जब वह स्वयं सहायता समूह से जुड़ी। समूह के द्वारा उन्हें कृषि से संबंधित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। आज आधुनिक तकनीक से खेती कर हरी सब्जी का उत्पादन करती हैं। फिलहाल उन्होंने टपक सिंचाई विधि से लौकी की खेती कर रखी है। उन्होंने बताया अब तक लगभग 1.5 क्विंटल लौकी बेच चुकी हैं। सब्जी का उत्पादन कर राधा देवी आत्मनिर्भर बनी। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। राज्य भर में आज विजयदशमी श्रद्धा भक्ति के साथ मनाई जा रही है। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों और पंडालों में पूजा करने के लिए आने लगे। उपराजधानी दुमका में शारदीय नवरात्र के सौभाग्यपूर्ण समापन के बाद मां दुर्गा को क्षमा प्रार्थना और मंगल कामना के साथ नम आंखों से विदाई दी गई। इस अवसर पर सुहागिन महिलाओं ने मां को सिंदूर लगाकर अक्षत सौभाग्य की मंगल कामना की। मां दुर्गा की विदाई के पहले महिलाओं ने सिंदूर खेला। बंगाली समाज में सिंदूर खेला की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। दुमका में इस बार 32 स्थानों पर देवी दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गई थीं। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के तहत इस बार कहीं भी मेला नहीं लगाया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों से पालन कराया गया। इधर सिमडेगा जिले के सुदूरवर्ती गांव बागचट्टा सियालटोली में ग्रामीण स्वयं प्रतिमा का निर्माण कर दुर्गा पूजा कर रहे हैं। इधर सरायकेला खरसावां जिले में विजयदशमी के दिन खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा नगर क्षेत्र में होटल और मिठाई की दुकानों में छापामारी कर खाद्य पदार्थों का नमूना संग्रह कर जांच के लिए भेजा गया। जिले के राजनगर प्रखंड के एदल पंचायत के कुटुंग गांव में कल रात लगभग 40-45 लोग अचानक बीमार पड़ गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर जगन्नाथ हेम्ब्रोम ने बताया कि गांव के बड़े बुजुर्ग और बच्चों में उल्टी और दस्त की समस्या है। अस्पताल में भर्ती कराकर इनका इलाज कराया जा रहा है। उपायुक्त अरवा राजकमल एवं पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश ने आदित्यपुर एवं गम्हरिया क्षेत्र के कई पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने पूजा समिति सदस्यों से पूजा पंडाल में कोविड मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। उधर धनबाद जिले में विजयदशमी के अवसर पर आज शराब की दुकानें बंद रहीं। अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए पूजा के दौरान उत्पाद विभाग ने एक कमेटी का गठन किया है। आईपीएल क्रिकेट का फाइनल मैच आज शाम 7:30 बजे दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स पहले क्वालीफायर में दिल्ली कैपिटल्स को, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स एलिमिनेटर मुकाबले में बेंगलोर को और दूसरे क्वालीफायर में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर फाइनल में पहुंची है। चेन्नई सुपर किंग्स ने 3 बार आईपीएल का खिताब जीता है, जबकि 5 बार फाइनल में उसे हार का
सामना करना पड़ा है। वहीं गौतम गंभीर की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने दोनों फाइनल मुकाबले जीते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को करेंगे समर्पित। मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा उद्योग संघों के प्रतिनिधि रहेंगे उपस्थित। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश भर में लगाए गए 57 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड की टर्म परीक्षा नवंबर में होगी शुरू। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2021 के परिणामों की हुई घोषणा। और देश भर में आज हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है विजयदशमी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।